एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है इन सबको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, इसमें एक फ्रैक्शन है। उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में जब 1 ऐड करते हैं और उसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस करते हैं तो वो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। अगर उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। तो वो फ्रैक्शन है क्या, यही हमें निकालना है। क्लियर बच्चों? जो निकालना है उसी को हमें एक्स और वाई मान लेते हैं। तो मान लेते हैं बच्चों कि इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एक्स है और डिनोमिनेटर वाई है। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर? इसको हमने मान लिया एक्स और वाई। अब क्वेश्चन में जैसे कहा जा रहा है वैसे ही वैल्यू पुट करना है और यहाँ से सॉल्व कर लेना है। ठीक है? तो क्या कर रहा था क्वेश्चन बच्चों? न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, यानी कि एक्स में हम लोग 1 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में 1 माइनस करना था तो y में -1 कर देते हैं। अब ये फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों 1। ये क्या हो गया? 1 हो गया। अब इस वाले से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों? y -1 है, इधर जाएगा तो x + 1 इधर डिवाइड उधर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि y -1 ही हो जाएगा। x और y को एक तरफ रखना है तो y को इधर लेके आएंगे तो x - y हो जाएगा और +1 को उधर लेके आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 पहले से था और +1 इधर भी आएगा तो -1 हो जाएगा और ये हो गया -2। तो x - y की वैल्यू निकल गया बच्चों -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है? अब हमें दूसरा इक्वेशन में मिल जाएगा बच्चों, जब हम यहाँ पे देखेंगे 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में तो इसके डिनोमिनेटर यानी कि y में 1 ऐड कर देते हैं तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चों 1/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये y + 1 हो जाएगा। x और y को एक तरफ रखना है तो 2x, y इधर आएगा तो -y = 1 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे बच्चों इसके लिए। तो क्या करते हैं हम लोग? x या y किसी एक को एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ पे y का फ्रैक्शन कोफिशिएंट और यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम है तो इसी को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से। क्लियर है बच्चों? ठीक है? तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? x - y = -2, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे है 2x - y = 1, इक्वेशन नंबर सेकंड है। y को एलिमिनेट करना बच्चों, दोनों माइनस में है तो इसको माइनस कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। सेम चीज को माइनस करते हैं तो कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा कैंसिल। x में से 2y, x को माइनस करेंगे तो -x हो जाएगा = -2 और -1 कितना हो जाएगा बच्चों? -3 हो जाएगा। इसलिए x की वैल्यू यहाँ से निकल गया 3। तो x की वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो भी x की वैल्यू हम लोग निकाले थे इसी को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और y की वैल्यू को निकाल लेंगे। क्लियर? तो क्या होगा बच्चों? x - 1 यही इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो x की जगह पर पुट करेंगे 3 माइनस y = -2। तो माइनस y = क्या होगा बच्चों? ये 3 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2 - 3 = -5। तो y की वैल्यू क्या निकला बच्चों? यहाँ से इन दोनों को कैंसिल कर देंगे माइनस, तो y = हो जाएगा 5। ठीक? अब फ्रैक्शन क्या निकला बच्चों? यहाँ से x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है तो फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 3/5। यही हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है बच्चों, इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? जो पूछा जा रहा है उसी को हम लोग x और y मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि अभी नूरी का एज क्या है बच्चों? प्रेजेंट में अभी नूरी का एज क्या है? इसको हम लोग मान लिया x, नूरी एज। और प्रेजेंट में सोनू का एज क्या है? सोनू एज। इसको मान लेते हैं बच्चों y। x और y मान लिया। अब हमें क्या करना है? जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे ही लिख देना है। तो 5 years ago 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज क्या था बच्चों? सोनू से 3 गुना ज्यादा था, 3 गुना ज्यादा। तो 5 साल पहले हमें निकालना है तो x में से 5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा नूरी का एज 5 साल पहले। 5 साल पहले सोनू का एज निकालना है तो इसलिए हम y - 5 कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा। अब हमें देखना है बच्चों नूरी कितनी थी? 3 गुना ज्यादा एज था सोनू से। तो सोनू से 3 गुना एज था इसलिए सोनू में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा नूरी का एज। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन मिल जाएगा हमें। क्लियर? तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3y - 15 और इधर है x - 5। x और y को एक तरफ रखना है, बाकी सारे नंबर को एक तरफ। तो 3y इधर आ जाएगा, x - 3y हो जाएगा = -5 इधर जाएगा तो -15 और +5 हो जाएगा = -10। तो क्या होगा बच्चों? x - 3y = -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहा था बच्चों नेक्स्ट कि 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू।
मतलब कि 10 साल के बाद सोनू का 2 गुना नूरी हो जाती है 10 साल के बाद। तो 10 साल बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ से अभी का एज है x, तो 10 साल बाद क्या होगा 10 प्लस x प्लस 10 नूरी। और सोनू का एज क्या होगा, जब y में 10 ऐड कर देंगे तो ये सोनू का एज हो गया। अब सोनू से नूरी 2 गुना थी, मतलब सोनू में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एज हो जाएगा नूरी का। दोनों इक्वेशन यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। अब इससे हमें इक्वेशन और भी मिल जाएगा बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2y प्लस 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। एक्स और वाई को एक तरफ लेके रखना है तो एक्स 2y इधर आएगा तो माइनस 2y इज इक्वल टू 10 इधर जाएगा तो 20 माइनस 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी कि x माइनस 2y की वैल्यू हो गया बच्चों 10, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसको एलिमिनेट करना है बच्चों, यहाँ पे हमें एलिमिनेट करना है x को, क्योंकि x में कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर, तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ये था पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकेंड है। क्या करेंगे बच्चों, माइनस कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो सब में माइनस करना पड़ेगा। ये दोनों माइनस में बच्चों, तो इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस वाई, ठीक है। और इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20। क्लियर है बच्चों, क्लियर है इतना। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये भी समझ लो एक बार। माइनस 3y है, हमें माइनस करना था तो माइनस कर दिए, और माइनस 2y भी है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 3y प्लस 2y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस y होगा। क्लियर है, तो यही यहाँ पे माइनस y आ गया। क्लियर, चलो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से अब y की वैल्यू, ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, तो y की वैल्यू हो गया यहाँ से 20, एक वैल्यू हमें मिल गया। अब हमें सब्सटीट्यूट कर देना y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हम पुट कर देंगे y की वैल्यू 20, तो x माइनस y की जगह पे 20 पुट कर देंगे, 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, और माइनस 60 इधर चला जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा। माइनस 10 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 50। तो x की वैल्यू क्या हो गया 50, y की वैल्यू हो गया 20। क्या पूछ रहा था हमसे, हाँ, नूरी का एज x है तो ये कितनी साल की हो जाएगी बच्चों, 50 ईयर्स की, और सोनू का एज y था तो ये कितने साल का हो जाएगा, 20 ईयर्स वो एज का। ठीक है, यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है, जब उनको ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द नंबर। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम निकालेंगे। नंबर हमें निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जो पूछा जाए उसी को मान लेते हैं एक्स और वाई। ठीक है क्या, तो मान लेते हैं कि दो नंबर, तो 2 डिजिट का नंबर है, इसमें से एक यूनिट प्लेस पे होगा, एक 10th प्लेस पे होगा। ठीक है, 2 डिजिट नंबर मतलब 21 मान लेते हैं, एक नंबर है तो यूनिट प्लेस क्या है बच्चों, इसको यूनिट प्लेस कहते हैं, और ये है 10th प्लेस पे। यूनिट प्लेस वाले को हम लोग मान लेते हैं एक्स। ठीक है, जो यूनिट प्लेस पे है बच्चों उसी को हम लोग मान लेंगे एक्स, यूनिट प्लेस का नंबर। और जो 10th प्लेस पे होगा, 10th प्लेस नंबर, इसको मान लेंगे वाई। यूनिट प्लेस का जो नंबर है और जो 10th प्लेस का नंबर है उसको हम लोग एक्स और वाई मान लेंगे। क्लियर हो गया, इतना मान लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा था बच्चों कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 9 आएगा। तो पहला इक्वेशन तो हमारा यहीं पे मिल गया, x प्लस वाई करेंगे तो हो जाएगा 9, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं बच्चों और क्या कह रहा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब देखना बच्चों यहाँ पे, अगर हमें x और y से ये वाला नंबर लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए समझ लेना 21 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको 1 कर देते हैं, इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 10th प्लेस पे नंबर है उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ठीक है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो 10th प्लेस पे नंबर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 21 ही होगा। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। जब x और y के फॉर्म में हमें इस नंबर को लिखना हो तो भी हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे। यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 10th प्लेस पे जो नंबर होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10y। अब ये नंबर हमें मिल गया। क्लियर है बच्चों। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे नंबर को रिवर्स भी करना है, यानी कि x और y के पोजीशन को चेंज भी कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे 10x प्लस 10y केवल।
यूनिट प्लेस पे y चला गया, तो दोनों नंबर मिल गया, एक नंबर और उसका रिवर्स नंबर भी मिल गया। अब क्वेश्चन कह रहा था बच्चों कि 9 टाइम्स दिस नंबर, ये वाला नंबर का 9 टाइम्स, तो इसमें 9 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर डिजिट। ठीक है बच्चों, तो जो हमने रिवर्स किया था इसका ये 2 गुना हो जाएगा, इसका बच्चों 2 गुना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा इक्वल। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, इक्वेशन को निकाल लेना है। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 90y, प्लस 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x, प्लस 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा। x को एक तरफ लेके आना है और y को एक तरफ लेके आना है, तो x वाला वैल्यू बच्चों इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 20x माइनस 9y इज इक्वल टू, y को इधर लेके आएंगे तो 90y माइनस 2y। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 88y हो जाएगा और इधर हो जाएगा 11x। क्लियर है, तो 11 से तो ये कैंसिल हो जाएगा 8 बार में। ठीक है, 11 से अगर 88 को कैंसिल करेंगे तो ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से क्या निकला बच्चों, इक्वेशन x, 8y को इधर लेके आएंगे तो माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड, दोनों इक्वेशन मिल गया। अब हमें यहां से बच्चों एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है और x और y की वैल्यू निकाल देना है। तो किसको एलिमिनेट करेंगे बच्चों, x यहाँ पे का कॉफिशिएंट सेम है इसलिए x को एलिमिनेट कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन है, इसमें से हम x को एलिमिनेट करेंगे, माइनस कर देंगे बच्चों तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब y में से माइनस करना है हमें माइनस 8y को, तो क्या होगा बच्चों 9y हो जाएगा, 9y हो जाएगा। यहाँ भी हम माइनस करेंगे तो 9 ही हो जाएगा, इसलिए y की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 9/9 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 9 की वैल्यू 1 आ गया। अब हमें क्या करना है कि y की जो वैल्यू आया उसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देना और x की वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट से बच्चों, y की जगह पे हम पुट करेंगे 1 को, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू क्या होगा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 1 है। क्या पूछा जा रहा था बच्चों हमसे, क्या पूछा जा रहा था, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है हमारा, फाइंड द नंबर, नंबर हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, तो नंबर हम लोग यहां पे रख देंगे। यूनिट प्लेस पे था x और 10th प्लेस पे था 1, तो यहां पे हो जाएगा 8 और 10th प्लेस पे हो जाएगा 1। 18 इज द नंबर और यही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में बच्चों फोर्थ नंबर, इसमें कह रहा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। ठीक है, बैंक में गई, 2000 रुपया उसने निकाल लिया। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली। ठीक है, उसने कैशियर से कहा कि मुझे केवल 50 और 100 रुपीज वाला नोट ही दे दो। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। अब हमें ये बताना है बच्चों, उसके पास टोटल 25 रुपीज का नोट मिला, 25 नोट्स मिला, उसमें से हमें ये बताना है कि 50 वाला और 100 वाले नोट्स की संख्या कितनी थी। सिंपल सा बच्चा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। इसमें जो पूछा जाए बच्चों उसी को हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 50 रुपीज वाला नोट जो है, नोट्स ये है एक्स रुपीज, और 100 रुपीज वाला नोट्स, 100 रुपीज का नोट्स जो है बच्चों इसको हम लोग मान लेंगे वाई रुपीज, सॉरी वाई रुपीज नहीं है, ये संख्या है। तो एक्स और वाई हमें मिल गया, मान लिया हमने। अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है बच्चों यहाँ से इक्वेशन निकाल देना है। जैसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है वैसे वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीना को 25 नोट्स मिला था, तो कुछ 50 वाला नोट्स था, कुछ 100 वाला, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नोट्स, मतलब कि एक इक्वेशन हमारा यहाँ से मिल चुका है। एक्स प्लस वाई करेंगे तो यहाँ से हमें 25 नोट्स मिल जाएगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन में देखना बच्चों, टोटल प्राइस हमें पता है 2000 रुपीज, तो मान लेंगे कि एक नोट्स 50 रुपीज वाला हमारे पास टोटल एक्स नोट्स है। तो टोटल अगर हम पैसे की बात करें कि कितना रुपीज होगा 50 रुपीज वाले नोट से, तो हम कहेंगे कि 50 रुपीज का नोट है, इसमें टोटल नोट्स हमारे पास एक्स है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल रुपीज निकल जाएगा। 50 रुपीज वाले नोट से टोटल कितना पैसा बना, ये जब हम उसके नोट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। क्लियर, प्लस अब हमें देखना है 100 रुपीज वाले नोट्स में जब उसकी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रुपीज यहां से भी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 रुपीज का नोट्स, कितना रुपीज है नोट्स है बच्चों, वाई नोट्स है, तो इसको मल्टीप्लाई किए तो इतना रुपीज मिल गया। अब ये टोटल रुपीज है और टोटल रुपीज कितना है 2000, तो यहां से कर लेंगे 2000। ठीक है बच्चों, 2000 कर लेंगे। क्लियर है, यहाँ से 500 को कैंसिल भी कर सकते हैं, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बच्चा बच्चों यहाँ से, ये हो गया 5x प्लस यहाँ से बच्चा 10y इज इक्वल टू
200 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन मिल चुका है। अब हमें यहाँ से एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। क्लियर है बच्चों? दोनों इक्वेशन को लिखते हैं और क्या एलिमिनेट करेंगे बच्चों यहाँ से हम लोग? यहाँ से x को एलिमिनेट करें या y को? दोनों कर सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है बच्चों, दोनों में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो x को ही एलिमिनेट करेंगे यहाँ पे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा और फिर हम x को एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर? तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 25 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर इसको मान लेते हैं थर्ड। मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड इक्वेशन है बच्चों, इसको इसके नीचे लिख देना है 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 200 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से माइनस करेंगे बच्चों तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो सब माइनस हो जाएगा, ये हो गया कैंसल। 5y में से 10y को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू, अब 125 में से 200 को माइनस करना है तो क्या होगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। कम में से ज्यादा को माइनस कर रहे हैं तो माइनस हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हो जाएगा 75/5, इसलिए यहाँ पे y की वैल्यू निकल गया 15। क्लियर? अब इस वैल्यू को हमें पुट कर देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में और यहाँ से x की भी वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर? तो y की जगह पे पुट कर देते हैं बच्चों 15, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू क्या होगा बच्चों, यहाँ से 15 इधर जाएगा तो 25 माइनस 15 हो जाएगा और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10। x की वैल्यू 10 निकला, y की वैल्यू 15 निकला। क्या पूछा जा रहा था हम लोग से? हम लोग से ये पूछा जा रहा था कि 50 रुपीज वाले नोट की संख्या कितनी है, x की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10। तो ये हो जाएगा 10 नोट्स थे 50 वाले रुपीज का। 100 रुपीज वाले नोट्स का कितने थे बच्चों, 100 रुपीज वाले नोट्स के लिए हमने क्या निकाला, 15, मतलब इसकी संख्या हमारे पास है 15 और ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है बच्चों कि ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मतलब कि अगर आप पहले 3 दिन के लिए किसी बुक को ले जाते हो तो वहां पे आपको एक फिक्स्ड चार्ज देना होगा, ठीक, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद आपको पर डे का चार्ज है वो देना पड़ेगा। ठीक है। शरीता पैड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो सरिता थी बच्चों, वो 27 रुपीज पे करती है 7 डेज के लिए। इसमें से 3 डेज तो फिक्स्ड चार्ज होगा और 4 डेज का क्या होगा, पर डे के चार्ज से वो ले गई होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, सुसी पैड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। सुसी 21 रुपीज पेड करती है 5 डेज के लिए। 3 डेज तो फिक्स्ड चार्ज होगा, 2 डेज उसने एडिशनल चार्ज किया है पर डे के हिसाब से। क्लियर है? तो हमसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच डे एक्स्ट्रा। तो दोनों चीजें पूछा जा रहा है, फिक्स्ड चार्ज क्या है और पर डे का चार्ज क्या है, ये दोनों वैल्यू हमें निकालना है। जो भी निकालना है बच्चों उसी को हम लोग एक्स और वाई मान लेते हैं। तो मानते हैं यहां से फिक्स्ड चार्ज जो है, फिक्स्ड चार्ज इसको मान लेते हैं एक्स रुपीज, और जो पर डे का चार्ज है, पर डे चार्ज, इसको मान लेंगे वाई रुपीज। ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी को हमें एक्स और वाई मान लेना है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से कह रहा था भैया कि फिक्स्ड लाइब्रेरी चार्ज है 3 डेज के लिए और उसके बाद एडिशनल चार्ज लगेगा। तो सरिता कितना लेती है भैया, सरिता 27 रुपीज पेड करती है फॉर अ बुक फॉर केप्ट फॉर 7 डेज। 7 डेज के लिए वो 27 रुपीज पे करती है। ठीक, तो इसमें फिक्स्ड चार्ज एक्स रुपीज है, तो इसको मान लेते हैं कि 3 डेज के लिए उसने तो एक्स रुपीज पेड की होगी, प्लस फिर नेक्स्ट 4 डेज के लिए वो पर डे के हिसाब से पे कर रही होगी। तो एक डे के लिए वाई रुपीज है, तो 4 डे के लिए कितना होगा बच्चों, 4y हो जाएगा, यही होगा चार्ज। और टोटल चार्ज ये निकल गया, ये 3 डेज के लिए चार्ज था और ये 4 डेज के लिए चार्ज था। टोटल 7 डेज का चार्ज कितना पे कर रही है, 27 रुपीज। तो यहां से हो जाएगा 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल गया। सेकेंड इक्वेशन बच्चों सुसी के लिए निकालेंगे। ये कह रही थी कि भैया 21 रुपीज हम पे कर रहे हैं कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए। तो इसमें तो 3 डेज तो फिक्स्ड चार्ज वाला होगा एक्स रुपीज, प्लस 2 डेज वो पर डे के हिसाब से पे कर रही होगी। तो एक दिन उसने वाई रुपीज पे किया, तो 2 दिन में कितना करेगी बच्चों, 2y, और टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 21 रुपीज। इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, इसलिए दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? यहां से किसको एलिमिनेट करना बच्चों, एक्स को। एक्स के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसको एलिमिनेट करना इजी है। पहला इक्वेशन है बच्चों एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 27, और सेकंड इक्वेशन है इसके नीचे लिख लेंगे एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 21। ये पहला इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। दोनों को माइनस कर लेंगे तो एक्स कैंसल
और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 2y इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना निकला बच्चों, 6/2 इज इक्वल टू 3। y की वैल्यू निकल गया। y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देते हैं। सेकंड में ही पुट करके देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से y की जगह पे 3 पुट कर देना है। तो x प्लस क्या होगा, 2 इंटू वाई की जगह पे पुट करने वाले हैं 3 इज इक्वल टू 21। एक्स प्लस 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 होगा और इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू लिख देते हैं 21 माइनस 6। और इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो गया 15 और y की वैल्यू था 3। क्या पूछा जा रहा था हम लोग से, पर डे चार्ज एंड फिक्स्ड चार्ज। तो ये है बच्चों फिक्स्ड चार्ज, 15 रुपीज़ का चार्ज उसको पेड करना पड़ता और पर डे का चार्ज है बच्चों 3 रुपीज़। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर।